अनोखी राह गांव डर की भावना से ढका हुआ है, जो जंगल के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। वीर केवल 16 वर्ष का अपनी घड़ी को घूरता है। संख्याएं उसके क्षणिक समय की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। 60 मिनट उसकी घड़ी की टिक टिक नीचे की ओर जा रही है। हर सेकंड उस डर को बढ़ा रहा है जिसने गांव को जकड़ रखा है। वीर बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। घड़ी अपने अंतिम क्षणों की ओर टिक टिक कर रही है। वीर तुरंत पूछता है, मुझे रहस्य के बारे में बताओ। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जवाब देता है, यह सदियों पुराना रहस्य है और कोई नहीं जानता कि लोग कहां जाते हैं। घड़ी में केवल 5 मिनट बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीर विशाल अलमारियों के बीच खड़ा है, जो पुरानी कागज और भूले हुए कहानियों की खुशबू से घिरा हुआ है। वह सावधानी पूर्वक पुरानी किताबों को छानता है। उसकी उंगलियां धुंधले शीर्षकों को छूती हैं। एक अजीब नक्शा सामने आता है, जो गांव के बाहर छिपी एक पुरानी गुफा का रास्ता बताता है। वीर गुफा के अंधेरे मुहाने की ओर दौड़ता है। उसका आकृति घने जंगल के खिलाफ एक सिलहूट है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है। जंगल की शांति के खिलाफ एक उन्मत्त ड्रमबीट। वह सोचता है कि क्या अंधेरे में जवाब है, क्या जंगल के रहस्य आखिरकार सामने आएंगे। वीर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जहां से अंधेरा और अजीब आवाजें निकल रही हैं। वीर गुफा के अंदर कदम रखता है। वीर गुफा में प्रवेश करता है और उसे एक चमकती हुई क्रिस्टल बॉल दिखाई देती है। गेंद के पास एक शिलालेख में लिखा है, जब घड़ी की टिक टिक बंद हो जाएगी तो एक नई शुरुआत होगी। वीर की घड़ी की टिक टिक हर सेकंड उसके दिल में डर की गूंज पैदा कर रही है। क्या यही अंत है, या क्या यह वास्तव में एक नई शुरुआत है? वीर फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है। वीर की घड़ी शून्य को दर्शाती है। एक तेज रोशनी फूटती है, जो अज्ञात का संकेत देती है। एक चकाचौंध करने वाली चमक सब कुछ घेर लेती है। जैसे ही मैं दूसरे आयाम में खिंच जाता हूं, डर और आश्चर्य आपस में गुंथे हुए हैं। जैसे ही अंधेरा उतरता है, वीर की आंखें एक अज्ञात दुनिया में खुलती हैं, जो शांत सुंदरता का एक क्षेत्र है। उसे एक शांत और हरी भरी भूमि, अद्भुत पेड़ों और झिलमिलाते झरनों का एक सिम्फनी मिलती है। हवा झरने के कोमल ध्वनियों से भरी है, एक शांतिपूर्ण सिम्फनी जो वीर को घेर लेती है। वीर उठकर बैठता है। इस जगह की अछूती सुंदरता को देखकर चकित होता है, जो अंतहीन आश्चर्य की दुनिया है। वीर लोगों की एक सभा को देखता है। उनके चेहरे शांति और सुकून से चमक रहे हैं। वीर को एक एहसास होता है, ये वही ग्रामीण हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एक वृद्ध महिला वीर के पास आती है। उसका चेहरा दयालुता का मानचित्र है। उसकी आवाज नरम फिर भी दृढ़, प्राचीन ज्ञान के साथ गूंजती है। जब वह उसका अभिवादन करती है, स्वागत है वीर, तुमने रहस्य को भेद दिया है। वीर इधर उधर देखता है, अनजान जगह में खोया हुआ और घबराया हुआ। यह कौन सी जगह है? हम यहां कैसे आए? वीर ने पूछा। उसकी आवाज खालीपन में गूंज रही थी। महिला इशारा करती है। उसका चेहरा शांत है, क्योंकि वह अनंत यात्रा के असीम विस्तार का परिचय कराती है। यह अनंत यात्रा है, वह शुरू करती है। उसकी आवाज स्थिरता में धीरे से गूंजती है। हमारी घड़ियां हमारे जीवन के अंत को नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाती हैं। जब हमारी घड़ी शून्य पर पहुंचती है, तो हम यहां आते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई दुख या डर नहीं है। वीर को अपनी घड़ी याद है। मैंने अपनी कलाई की ओर देखा, लेकिन वहां कोई घड़ी नहीं थी। एक अंतहीन परिदृश्य खुलता है, जो एक शाश्वत सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ है। हवा अलौकिक ऊर्जा से झिलमिला रही है। एक महिला प्रकट होती है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है। अब तुम्हारा पहरा खत्म होता है, वह आगे कहती हैं। यहां समय अलग तरह से काम करता है। यहां केवल शांति और आनंद है। वीर अकेला खा है, अपने गांव के दृश्यों से प्रेतवाधित, जो अब डर और अनिश्चितता से जखा हुआ है। वीर अपने लोगों के दुख पर विचार करते हैं। तभी हवा गांव की दुर्दशा की फुसफुसाहट लेकर आती है। वीर के भीतर दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ पड़ती है और वह घोषणा करता है, क्या मैं वापस जा सकता हूं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं वापस जा सकता हूं? वृद्ध महिला ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में दुख की एक छाया थी। एक बार जब कोई यहां आ जाता है, तो वे वापस नहीं जा सकते।
लेकिन तुम्हारी खोज ने एक नई उम्मीद जगाई है। शायद समय के साथ और अधिक लोग इस रहस्य को समझेंगे। वीर खूबसूरत जगह को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वीर को एहसास होता है तो डर फीका पड़ जाता है। मुझे अब डर नहीं लग रहा है। वीर की आवाज नई बुद्धिमत्ता के साथ गूंजती है। मैंने एक महान रहस्य सुलझा लिया है और एक नया सत्य सीखा है। लौटने में असमर्थ होने पर भी एक खोज शुरू होती है जो दूर के गांव में शांति और मुक्ति की उम्मीद लेकर जाती है।